आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उसे इतनी अहमियत नहीं मिली है जितनी की मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस मुद्दे पर और आगे बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत ही संपन्न और खुशहाल थी। कुछ समय पश्चात राजा की मृत्यु हो गई और उनके नौजवान बेटे को वहाँ का नया राजा घोषित कर दिया गया। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके मंत्रियों को इस बात का एहसास हो गया कि नए राजा में अनुभव की कमी है और इसी बात का फायदा उठाते हुए उन मंत्रियों ने राजा के नाम पे जनता का उत्पीड़न शुरू कर दिया और अनुचित तरीके से कर लगाकर अपनी जेबें भरने लगे। वहाँ के कामगार और व्यापारी वर्ग भी राज्य से पलायन करने लग गए। राजा को इस बात का ज्ञात अब तक हो चुका था कि उनके राज्य में अब पहले जैसा वैभव और संपन्नता नहीं है और वो काफी चिंतित रहने लगे थे। एक बार यूं ही अपने ख्यालों में खोए हुए वो राजा समंदर के किनारे आ पहुंचे जब अचानक उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जिसने सुनहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस स्त्री के चेहरे पर एक अलग सी आभा थी और ऐसा तेज जो उस राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा उत्सुकतावश उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा कि वो कौन है। उस स्त्री ने उन्हें कहा कि वे काफी वर्षों से उसी राज्य में रह रही थी, लेकिन अब उस राज्य में मंत्रियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर वो राज्य छोड़कर जा रही हैं। राजा को ये इस बात का विश्वास हो गया था कि हो ना हो ये स्त्री असाधारण है, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वो कुछ समय और उस राज्य में रुक जाए, तब तक सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी। राजा ने उनसे आग्रह किया कि वो समुद्र में नहाने जा रहे हैं और जब तक वो ना आए उनका मुकुट वो स्त्री संभाल कर रखे। इस बात के लिए वो स्त्री भी राजी थी। राजा समुद्र में नहाने गए और देखते ही देखते उन्होंने खुद को समंदर की लहरों में विलीन कर दिया। क्या आप जानते हैं वो स्त्री कौन थी? वो स्वयं लक्ष्मी माँ थी। ना वो राजा कभी वापस आए और ना लक्ष्मी माँ उस राज्य को छोड़कर जा पाई, क्योंकि वो वचनबद्ध थी और इस तरह उस राज्य में वैभव और ऐश्वर्य एक बार फिर लौट आया। आज भी जो HNIs हैं जिन्हें हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, वो हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं। साल 2019 में करीब 7,000 HNIs ने भारत छोड़ा और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ये संख्या और भी बढ़ चुकी है। ये वो लोग नहीं हैं जो नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह घोटाला करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। ये तो वो मेहनतकश लोग हैं जो भारत छोड़कर बस इसलिए जाते हैं कि इन्हें एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इन्हें भी अपने देश से उतनी ही आत्मीयता है जितनी आपको और मुझे। और ऐसे लोग जब देश छोड़कर जाते हैं तो ना सिर्फ पैसा बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार भी इनके साथ चला जाता है। ये एक पैराडॉक्स ही है कि एक तरफ जहां नए मिलियनेयर्स की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ऐसे इंडियन मिलियनेयर्स जो देश छोड़कर जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। कुछ लोगों द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि जितने मिलियनेयर्स देश छोड़कर जा रहे हैं उससे ज़्यादा नए मिलियनेयर्स बन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब हम नए दोस्त बनाते हैं तो क्या पुराने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं? चलिए आइए आज हम देखते हैं कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण क्या है। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। डेटा बताते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सोडस यानी कि माइग्रेशन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप जैसे देशों में होता है, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे देश से बेहतर है। इन देशों में पोल्यूशन का स्तर भी काफ़ी कम है। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट पोल्यूटेड नेशंस के लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर है और साल दर साल हमारे शहरों की एयर क्वालिटी और खराब होती जा रही है। इन दिनों हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में काफी चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ भी भारत 63वें स्थान यानी कि 63rd पोजीशन पर है। भारत में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है
इसका मतलब ये है कि अगर किसी नागरिक को किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग वर्ल्ड ओवर 85 है और इंडियन पासपोर्ट से हम मात्र 58 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, सिंगापुर जैसे देशों की पासपोर्ट होने से हम करीब 190 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जो हमारे HNIs को प्रोत्साहित करते हैं बाहर जाने के लिए, मगर अब समय आ गया है कि हम इनकी घर वापसी सुनिश्चित करें। कुछ दिनों पहले ही अक्षय कुमार, जो कि एक लंबे समय से कैनेडियन नागरिक रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है और हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा HNIs को वापस लाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी भारत की रैंकिंग काफ़ी खराब है और हमें टॉप 10 में शीघ्र अतिशीघ्र आने के लिए प्रयास करना चाहिए। पोल्यूशन के लिए हमारी सरकारी बजट में एक अलग से प्रावधान होना चाहिए और हमें थर्मल पावर जनरेशन पे निर्भरता कम करते हुए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे विकल्पों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पासपोर्ट रैंकिंग में भी भारत इतना नीचे क्यों है, इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कारण जो भी हैं, हमें इसे अविलंब एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि हमारे नागरिक भी सुगमता के साथ विश्व के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकें। और अंत में मैं विदेश में बसे अपने देशवासियों से अपील करती हूँ